Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. So guys, जब भी ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के बारे में स्टूडेंट्स सोचते हैं तो जो सबसे पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में होता है, देखिए, वो होता है कि भाई कहाँ पे स्टडी करें कि हमारा जो वीज़ा है वो इजीली लग जाए। कोर्स डेफिनेटली आप सोचते हो कि भाई जो भी आपका प्रिफर्ड कोर्स है उसको चूज़ करने के बाद ये देखा जाता है कि भाई ये जो कोर्स है वो, देखिए, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपका सेम कोर्स मिल जाएगा, लेकिन अपनी फीस से भी पहले ये देखा जाता है कि किस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करें कि वीज़ा उन्हें मिल जाए। बिकॉज पिछले लास्ट ईयर से कह लीजिए, जो इमिग्रेशन के चेंजेस हैं, जो इनकी इमिग्रेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि बदल रही हैं, तो उसके चलते काफ़ी सारे लोगों में ये डर हो गया है कि भाई वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस यूनिवर्सिटी का जो वीज़ा है वो सबसे अच्छा, यूनिवर्सिटी का सक्सेस रेशो जो है वीज़ा ग्रांट का वो सबसे अच्छा है, तो उसी यूनिवर्सिटी में हम लोग अप्लाई करें। तो गाइज ये जो चीज़ है ना कि किस यूनिवर्सिटी का सक्सेस रेशो जो है वीज़ा का वो अच्छा है, ये कहा जाता है यूनिवर्सिटीज़ का असेसमेंट लेवल। तो ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो यही देखते हैं कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी लेवल 1 की है, कौन सी यूनिवर्सिटी लेवल 2 की है और कौन सी यूनिवर्सिटी लेवल 3 की है। तो ये जो असेसमेंट लेवल्स हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपडेट देने वाली हूँ इसी से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में, जो कि अभी इस वीक एक अपडेट आया था कि यूनिवर्सिटी का असेसमेंट लेवल जो है वो अब इन फ्यूचर जो है कैसे होने वाला है और उस पर क्या एक्शन लिए जा रहे हैं। बिकॉज फैब इनटेक हम सबको पता है कि बहुत ही बेकार गया है, रीज़न किसी को क्लियर नहीं है, इमिग्रेशन कोई सॉलिड रीज़न किसी को दे नहीं रहा है, और उससे क्या हुआ है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो गाइज सबसे पहले तो ये चीज़ कि असेसमेंट लेवल होता क्या है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना कि यूनिवर्सिटीज़ का जो वीज़ा सक्सेस रेशो है, जिस यूनिवर्सिटी का वीज़ा सक्सेस रेशो सबसे अच्छा होगा वो यूनिवर्सिटी होगी असेसमेंट लेवल 1 में, जिसका उससे कम होगा वो लेवल 2 में, और लेवल 3 की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका तो देखिए बहुत ही कम सक्सेस रेशो होता है। कई बार तो जो एप्लीकेशंस होती हैं उनका कोई आउटकम ही नहीं आता है, लोग वेट करते रहते हैं महीनों तक, बट उन्हें कोई रिजल्ट मिलता ही नहीं है। ठीक है, अब ये जो असेसमेंट लेवल है ये यूजुअली जो है एवरी 6 मंथ्स में बदलता रहता है। तो इसीलिए जैसे अभी फैब इनटेक गया है, अब आने वाला है जुलाई इनटेक, तो जुलाई इनटेक में यूनिवर्सिटी का असेसमेंट लेवल चेंज होगा और इसी से रिलेटेड है ये न्यूज़। एक चीज़ और है जो मैं क्लियर कर दूं, यूनिवर्सिटी का असेसमेंट लेवल एक अलग चीज़ है और यूनिवर्सिटीज़ की जो वर्ल्ड रैंकिंग है, जो आप देखते होंगे ना कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो यूनिवर्सिटीज़ की है, वो एक अलग चीज़ है। दोनों अलग चीज़ें। कई बार होता है कि जिस यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग अच्छी है उस यूनिवर्सिटी का असेसमेंट लेवल हो सकता है कि वो लेवल 2 में हो या वो लेवल 3 में हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो असेसमेंट लेवल की लेवल 1 यूनिवर्सिटी है वो जो वर्ल्ड रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है उसमें भी टॉप पर ही हो। सो गाइज ये जो पूरी न्यूज़ है इसका जो लिंक है वो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप लोग चाहें तो पूरे आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। सो गाइज जो आर्टिकल आया है वो आया है कि इंस्टीट्यूशनल वीज़ा रिस्क रेटिंग्स, विल दे चेंज और नॉट, यानी कि अपकमिंग जो इनटेक अब आने वाला है जुलाई इनटेक में, उसमें वीज़ा रेटिंग्स चेंज होंगी या नहीं होंगी, और होंगी तो किस तरह से होंगी। तो गाइज एज पर दिस न्यूज़ अभी क्या है कि जो न्यू असेसमेंट लेवल की जो रेटिंग्स हैं जो कि अभी आने बाकी हैं उस पर लग गया है पॉज। यस, न्यूज़ में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ पॉज टू एविडेंस लेवल अपडेट्स। अभी वो कोई भी यूनिवर्सिटीज़ का जो लेवल अपडेट है वो इशू नहीं कर रही है, उसको उन्होंने होल्ड पर ला दिया है। अब न्यूज़ में आगे ये कि भाई ये जो अभी होल्ड पर लाया है, ये होल्ड पर लाना 2 रीज़न से सही है। तो जो पहला रीज़न है वो मैं आपको बताती हूँ, एंड दैट इज सिंस मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 was issued in December, there has been a significant lack of transparency and inconsistency around visa insurance. With this, it must be near on impossible to hold institutions to account in a system that is being artificially manipulated. मतलब सीधा साधा सा ये है कि अभी जो लास्ट ईयर चेंजेस आए थे, जो इमिग्रेशन स्ट्रेटजी बदली थी उसके चलते धड़ाधड़ जो है जो वीज़ा रिजेक्शन आते गए हैं फरवरी में, और इसकी वजह से यूनिवर्सिटी का जो वीज़ा रेशोज हैं वो सबके गड़बड़ा गए हैं। जिन यूनिवर्सिटीज़ का पहले अच्छा हुआ करता था उनके भी बहुत सारे रिजेक्शन आए हैं। बिकॉज अभी तो गवर्नमेंट ने ये स्ट्रेटेजी ली थी ना कि उनको तो जो अपने नंबर ऑफ माइग्रेशंस थे
वो उन्हें डाउन करने थे, तो इसी चक्कर में उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट किए थे। सेम जिन लोगों के बिल्कुल आइडेंटिकल डॉक्यूमेंटेशन थे, उनमें से एक को वीज़ा मिला और एक को नहीं मिला। तो इसीलिए ये था कि भई हाँ, इसमें पॉज़ देना चाहिए और जो भी थिंकिंग प्रोसेस है या जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एक्शंस आगे लेने हैं, वो लिए जाएँ। नाउ जो सेकंड पॉइंट है वो है द गवर्नमेंट हैज़ सिग्नल्ड अ न्यू जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, जीएसटी जो कि अभी आने वाला है, to replace the genuine temporary entrance test. The Koala believe it would be difficult to hold institutions to account under one system that has been tossed out while operating under a new one. Perhaps a recalibration of levels may be the way to go for the commencement of the GST era. मतलब ये है, देखिए अभी तक जो यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट्स को असेस किया था वो था जीटीई, ठीक है, उसके बेसिस पर उन्होंने स्टूडेंट्स को असेस किया था। मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ ने देखा था उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने परसेंटेज है, क्या है, इस तरह से। अब जो कि एम्बेसी स्टूडेंट को असेस कर रही है, वो असेस कर रही है ऑन बेस्ड ऑफ द जीएसटी, ऐसा इस न्यूज़ में है। तो ये है कि भाई ये तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हो गई ना, तो इससे आप यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को कैसे अफेक्ट कर सकते हो? बिकॉज यूनिवर्सिटी का जो काम होता है वो होता है स्टूडेंट को एक अच्छी एजुकेशन देना, और वो अगर स्टूडेंट को सेलेक्ट करती है तो वो इसी बेसिस पर सेलेक्ट करती है कि भाई इस स्टूडेंट का एकेडमिक रिकॉर्ड जो है कैसा है, न कि इस बेसिस पर कि इस स्टूडेंट्स के फाइनेंस कैसे हैं। अगर फाइनेंशियल चीज़ें चेक करनी है तो वो काम है एम्बेसी का, वो काम यूनिवर्सिटीज़ का नहीं है। तो इसीलिए ये जो पॉज है वो सही है कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस का काम नहीं है किसी स्टूडेंट को चेक करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंस, ये एम्बेसी का काम है। और इसके बेसिस पे अगर आप लोग वीज़ा रिजेक्ट करेंगे तो उससे यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है, जो असेसमेंट लेवल है, उस पर फ़र्क पड़ रहा है। नाउ गाइज़ होता भी है ना, देखिए कि आपको मान लीजिए जो भी आपका चूज़न कोर्स है वो आपको 2 यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करवा रही हैं, ठीक है? आपने देखा कि एक की जो फ़ी है वो मान लीजिए $25,000 पर ईयर है, और वहीं किसी और यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो 45,000 या $50,000 पर ईयर है। अब ये है कि आपने चेक किया कि भाई जो 25,000 वाली है उसका तो असेसमेंट लेवल जो है वो 3 है, तो भाई इसमें तो मेरा वीज़ा आएगा ही नहीं, मेरे चांसेस ही बहुत कम हो जाएँगे। तो आप मतलब ना चाहते हुए भी आप क्या करोगे, आप उस लेवल 1 वाली यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करोगे, और उसी के लिए आप जो फंड है उनका जुगाड़-वुगाड़ जो भी आपको करना है वो आप करोगे। सो गाइज़ होता ये है कि जो स्टूडेंट लेवल 1 यूनिवर्सिटी में स्टडी करना नहीं चाहता, उसको भी उसी यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए एप्लीकेशन करनी होती है। तो अभी फ़िलहाल जो अपडेट आ रहे हैं वो यही है कि मे बी, देखिए मे बी, बिकॉज़ अभी तक न्यूज़ कंफर्म नहीं हुई है, तो न्यूज़ यही आ रही है कि मे बी ये जो यूनिवर्सिटीज़ का असेसमेंट लेवल है, ये बंद हो जाए, ठीक है? बिकॉज़ देखो सही भी है ना, अगर यूनिवर्सिटीज़ का असेसमेंट लेवल नहीं होगा, सब यूनिवर्सिटीज़ को एम्बेसी इक्वली ट्रीट करेगी, तो स्टूडेंट जो है अपने अकॉर्डिंग जो भी उनका फाइनेंशियल स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग वो यूनिवर्सिटी चूज़ कर पाएंगे, ना कि वो इस बेस पर चूज़ करेंगे कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें एप्लीकेशन करने पर मेरा जो वीज़ा है वो मुझे जल्दी मिल जाएगा या वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। सो गाइज़ होता क्या है ना, यूजुअली जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप 8 वाली ही यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें टारगेट करती हैं, क्योंकि उनका जो वीज़ा रेशो है वो अदर यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा होता है। तो जो ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, मोनाश यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड ऑस्ट्रेलिया एंड यूएनएसडब्ल्यू। तो ये ही हैं ग्रुप 8 वाली यूनिवर्सिटी जिनको मोस्टली स्टूडेंट्स अटैक करते हैं, ट्राई करते हैं इनमें एडमिशन लेने का, और वो कोशिश करते हैं कि भाई इन्हीं में मिल जाए जो भी इनका फ़ी हो, व्हाटएवर इट इज़। पर ये है कि भाई वीज़ा रेशो अच्छा है तो हमें जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। और होता फिर यही है कि भाई पहले एडमिशन ले लेते हैं, आ जाते हैं, और फिर दिखता है ना कि भाई फ़ी अफोर्डेबल ऑफ कोर्स नहीं होती ना। अगर कोई कोर्स आपको 25,000 पर ईयर में मिल रहा है और एक 50,000 पर ईयर में मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे? आप थोड़े टाइम बाद फिर कोशिश करोगे कि भाई मैं अपना कोर्स बदल दूँ। तो फिर ट्रेंड शुरू होता है कि 6 महीने के बाद कोर्स बदल दिया जाए। अभी तो ये रूल है कि भाई बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टूडेंट अपना कोर्स 6 महीने से पहले बदल ही नहीं सकते, और इसीलिए कोई ट्राई भी नहीं कर रहा है। एंड गाइज अगर आप अभी फ़ेब में आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, चेंजेस के बारे में कि मैं अपना कोर्स बदल दूँ या यूनिवर्सिटी बदलूँ, कॉलेज बदलूँ। बिकॉज़ देखिए इमिग्रेशन में जिस रैपिडली जो इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, जो नए रूल्स आ रहे हैं, लॉज़ आ रहे हैं, तो भाई अगर आप आ गए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि अपना जो कोर्स है उसी को पूरा करो, चेंजेस वेंजेस के चक्कर में अभी मत पड़ो।
नहीं तो हो सकता है अननेसेसरी आप लोगों को कोई और फ्यूचर में परेशानी उठानी पड़ जाए। सो गाइस, देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि अगर सच में असेसमेंट लेवल्स जो है यूनिवर्सिटी के वो बंद हो जाते हैं और स्टूडेंट्स को केवल उनके क्वालिफिकेशन के बेस पर असेस किया जाए, यूनिवर्सिटी के असेसमेंट लेवल के बेस पर अगर वीज़ा ना मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें हो सकता है ना कि आप भाई चीप यूनिवर्सिटी में स्टडी कर लोगे और आपको वीज़ा भी मिल जाएगा, और फिर ये होगा कि आप लोग आने के बाद चेंजेस के बारे में भी नहीं सोचोगे। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यही था वो अपडेट कि यूनिवर्सिटी के असेसमेंट लेवल पर लग गई है अभी रोक, और ये रिलीज करेंगे असेसमेंट लेवल जल्दी ही। लेकिन प्रॉपर थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है, पूरे एक्शंस लिए जा रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटीज़ का असेसमेंट लेवल कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो आने वाला जुलाई इनटेक है उसमें हो सकता है आप लोगों की एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटी लेवल असेस ना हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपने यूनिवर्सिटी का जो लेवल 1 है अगर उस यूनिवर्सिटी में किया है तो आप लोगों को वीज़ा जो है मिल जाए या वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हों, बल्कि आप लोगों को वीज़ा मिलेगा बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, बेस्ड ऑन योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड बेस्ड ऑन योर जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी जेन्युइन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उनके बेसिस पर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जैसे ही इससे रिलेटेड न्यू अपडेट आएगा, अगर कोई असेसमेंट लेवल इशू होते हैं तो डेफिनेटली आई विल अपडेट यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।